वालेकुम हाज़रीन, आप सब लोगों का मैं तहे दिल से इस्तक़बाल करती हूँ। और आज की मैं अपनी गुफ्तगू इस शेर से आगाज़ करती हूँ कि आपके सामने रुदाद सितम कहते हैं, आपके सामने रुदाद सितम कहते हैं, लोग जो सोच नहीं सकते वो हम कहते हैं। बहरहाल आज मैं आप लोगों के सामने कुछ ज़रूरी मेरे ख़यालात हैं जो मैं रखना चाहूँगी, और मैं ये चाहूँगी कि आपकी राय भी उसमें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप सब मेरे करम फरमा हैं, वेल विशर हैं, और जाहिर सी बात है हम और आप मिल करके जब ख़यालात को अदल बदल करेंगे तब जाकर के किसी चीज़ का हल निकलेगा, क्योंकि मशवरे में अल्लाह ने भी खैर रखी है। और मुझे लगता है ये सही वक्त है कि अब इस वक्त मशवरा गोई भी की जाए। तो मैं कहना ये चाह रही थी कि अभी तक तो जो कुछ चल रहा है, था भी और है भी, वो आप सब लोग जानते हैं कि किस तरह से हालात बद से बदतर करने पे लगी हुई है योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में, और पूरे देश की सरकार, पूरे देश के हालात दिल्ली में। बहरहाल अब मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा हट करके सोचना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शंस जाहिर सी बात है करीब हैं, साल भर बचा होगा, मुश्किल से साल सवा साल, और मुझे नहीं लगता कि इन इलेक्शंस से कोई फ़ायदा या नुकसान होने वाला है। नुकसान तो फिर भी हो सकता है, बट फ़ायदे की कोई गुंजाइश नहीं है। हम लोगों को करना ये होगा कि अपने हालात का जायज़ा खुद लेना होगा, और हम सब लोगों को, आज मैं यहाँ पर बात सिर्फ मुसलमानों की कर रही हूँ, हम सब लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारे अंदर कमी कहाँ पर है और हमें उसको सही कैसे करना है। अगर मेरे अंदर कमी है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो मुझे अपना एनालिसिस खुद करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सही करने के लिए हो सकता है कि मैं अपने लिए काफ़ी ना हूँ, तो उसमें किसी की मदद की ज़रूरत पड़े। और जो लोग खैर ख्वाह हैं, जाहिर सी बात है वो अपना मशवरा भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आज एक बात ये करना चाहती हूँ कि मैंने और मेरे पापा ने, मीन्स मेरे वालिद मोहतरम जनाब मुनव्वर राना साहब ने आपस में एक बात यूँ तय की है कि क्यों ना हमारा अपना एक यूट्यूब चैनल हो। वैसे तो बहुत यूट्यूब चैनल्स हैं, आजकल ज़माना ही यूट्यूब का है, तो क्यों ना एक यूट्यूब चैनल शुरू करने की बाकायदा ये तैयारी हो चुकी है बल्कि, और उस यूट्यूब चैनल का नाम है हमारे द ट्रू इंडिया। और उसमें हम थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा वो चैनल मेरे मिजाज के मुताबिक, कि उसमें देखिए जैसे मैं हूँ या मेरे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो जिनको लोग जानते हैं कि हाँ आप ये कर रही हैं या फला ये कर रही हैं या फला ये कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए क्या होगा कि जो कर तो रहे हैं बहुत कुछ, या जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, उनको मंजर आम पर लाना होगा, उनके बारे में कहाँ पे बात होगी। तो जो हमको बनाने वाले लोग हैं, हमको मतलब हमारे जैसे तमाम लोगों को, मसलन मैं एक मिसाल अगर देना चाहूँ, घंटा घर आंदोलन लखनऊ में, जाहिर सी बात है कि उसका एक बड़ा मकाम बना, और उससे तमाम लोग ऐसे हुए जिनको दुनिया जान रही है, मुल्क जान रहा है। लेकिन क्या मेरे और मेरे जैसे 2, 4, 5, 10 लोगों से घंटा घर आंदोलन खड़ा हुआ था? नहीं। वो महिलाएं, वो उन घरों के लोग जिनके घर में मौतें हुई थी, जो उस आंदोलन में शहीद हुए, वो गुमनाम हो जाएंगे, हो रहे हैं। आज की तारीख में, इस पैंडेमिक में कोई उनका हाल पूछने नहीं गया।
एक आध लोग गए भी होंगे, लेकिन जिस तरह से उनका होना चाहिए था खैर मकदम वो नहीं हुआ। गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं, जाहिर सी बात है, ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट था तो उसमें उसका कोई रोल भी नहीं हो सकता। मेरा जो यूट्यूब चैनल है इंशाल्लाह उसमें ऐसे लोगों को लाया जाएगा सामने जो सामने नहीं आ पाए लेकिन उनका रोल बहुत बड़ा है, एक चीज़। और दूसरी चीज़, वो लोग आएंगे जो अपनी तकलीफ़ों को कहीं और बयान नहीं कर सकते, वो मेरे चैनल के थ्रू, वो एक रिक्शे वाला भी हो सकता है, वो एक घर में काम करने वाली बाई भी हो सकती है, वो एक दर्जी भी हो सकता है, या वो कोई भी हो सकता है, जो अपनी तकलीफ़ों को कहीं उसकी सुनवाई नहीं है, उसको हम अपने YouTube चैनल से आवाज़ उठाएंगे। आप सब हाजरीन जो हैं, मुझे मालूम है कि आप लोग हैं तो मैं हूँ, तो आप लोग हमारी आवाज़ से आवाज़ मिला करके उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे या उनको इंसाफ दिलाने का में हमारा साथ देंगे। और मेरे लिए हमेशा मशवरे के दरवाजे खुले हैं। मुझे किसी भी किस्म का कोई सजेशन देना चाहे तो वो वेलकम है। मैं अपनी कमियों पे बहुत ज़्यादा गौर करती हूँ और मैं दूसरों की मशवरे की बड़ा एहतराम भी करती हूँ। तो मेरे लिए हमेशा दरवाज़े, मेरे दिमाग दिल के दरवाज़े हमेशा इस बात के लिए खुले हैं कि हमारे कोई भाई बहन जो कोई भी मशवरा ऐसा हो जो मेरे लिए बेहतर हो, कौम के लिए बेहतर हो, उन मशवरों का हमेशा मैं इस्तक़बाल करती हूँ। और क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि हमको, आपको, सबको एक साथ हाथ पकड़ के और शाना बशाना चलना है। अब वो वक्त अब नहीं जागे तो कभी नहीं जाग पाएंगे, ये मैं आपसे बहुत ज़िम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ। आप यकीन माने, मेरा कहीं पर कोई मुफाद नहीं जुड़ा है। अल्लाह का दिया अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि ज़िंदगी अच्छे से कट सकती है, कट रही है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह काम भी ले लेता है हमसे। इतने गुनाहगार होने के बाद भी अल्लाह हमसे काम ले रहा है। वो मेरी अपनी कोई बिसात, कोई हैसियत नहीं है कि मैं किसी के एक ज़र्रा बराबर भी काम आ सकूं, जब तक मेरा अल्लाह ना चाहे। और अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हालात में, जो इस वक्त हालात हैं, अल्लाह हमसे कोई ऐसा काम ले ले, हमसे, आपसे, आपको भी मैं उन दुआओं में शामिल कर रही हूँ कि मुझसे और आपसे कोई ऐसा काम ले ले जिससे हमारी दुनिया और हमारी आखिरत दोनों को कुशादा हो जाए, दोनों, हमारी आखिरत और दुनिया दोनों बन जाए। और कोशिश यही रहेगी कि हम जितना ज़्यादा हो सके लोगों, मज़लूमों के काम आ सकें। तो मैं ये मशवरा चाह रही थी एक तो कि क्या ये मेरा ये इरादा ठीक है कि मैं इस तरह के लोगों को शामिल करूं और अपने चैनल के ज़रिए मैं सब उनकी बातें पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे पास इधर पूरी एक लिस्ट तैयार है जो बहुत ज़्यादा परेशान हाल लोग हैं। और अल्लाह ताला उनके मामले में खैर करे। और बस मैं ये चाहती हूँ कि उनके अल्लाह ताला हमसे, हमें ज़रिया बनाए, और क्योंकि ये हमारे लिए आखिरत की तैयारी का भी ज़रिया होगा और दुनिया में भी बहरहाल जाहिर सी बात है कि उसका कहीं ना कहीं मिलेगा। और मुझसे बहुत से लोगों ने ये पर्सनल मैसेजेस करके पूछा है कि आपका किस पॉलिटिकल पार्टी से टाई अप है या इंटरेस्टेड है। मैं आपको एक बात साफ, बहुत ज़िम्मेदारी से साफ कर देना चाहती हूँ कि फ़िल वक्त मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई टाई अप नहीं है। फ़िल वक्त मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई राब्ता नहीं है, और फ़िल वक्त मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाने का इरादा भी नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे झेल नहीं सकती, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं उसके साथ कभी कोई समझौता नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी ज़िम्मेदारी एज अ सोशल एक्टिविस्ट निभाना चाहती हूँ। आज की तारीख की ये हालत है, कल क्या हो जाए ये अल्लाह के हाथ में। और कल जो भी होगा, मेरी पूरी इस बात की उम्मीद है अल्लाह से कि अल्लाह वो कराएगा जिसमें खैर होगी, जिसमें मेरा अपना कोई मुफाद नहीं होगा, जिसमें सिर्फ ये होगा कि मैं आगे आने वाले कल के वक्त के लिए अपने लोगों के बारे में क्या सोच रही हूँ। अपने मुल्क के बारे में सोचना, अपने लोगों के बारे में सोचना गुनाह नहीं है।
लेकिन आज की तारीख में जो गवर्नमेंट्स हैं उसमें ये गुनाह करार दिया गया है। और अगर ये गुनाह करार दिया गया है अपने मुल्क के बारे में, अपने लोगों के बारे में सोचना, तो मैं वो गुनाह 100 बार करने को तैयार हूँ और उसकी कीमत कोई भी चुकानी पड़े। तो आज की बात मैं यहीं पर इख्तिताम करती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि क्या आपको चश्मा लग गया? तो जी हाँ, मुझे चश्मा लग गया है, जिन्होंने भी सवाल किया था। बस आज बात यहीं पर मैं मुकम्मल करती हूँ और आप लोगों से दुआओं की दरख्वास्त है। मेरा YouTube चैनल जैसे ही स्टार्ट होता है मैं लिंक भेजूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सब्सक्राइब करिएगा और उसको शेयर करिएगा कि ये बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, क्योंकि ये काम मेरे अकेले का नहीं है। ये आप जब तक उसमें शामिल नहीं होंगे किसी भी मामले में मैं जो हूँ वो कामयाब नहीं हो सकती। और बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, एक शुक्रिया और अदा करना है मुझे अपने मुखालफिन का। मैं चाहूँ तो यहाँ पे नाम ले सकती हूँ, बहुत सारे मुखालफिन, मैं उनको कभी इग्नोर नहीं करती। मैं मुखालफिन को कभी इग्नोर नहीं करती, क्योंकि मैंने उस दिन शेर लिखा भी था, अपनी फ़ोटो के साथ डाला था कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करती हूँ। तो मुखालफिन, आपके पास अब भी वक्त है कि आप होश में आ जाइए। ये वक्त वो नहीं है जिस तरह से आप वक्त को निकाल करके और यहाँ पर मुखालफत करने बैठे हुए हैं। आप लोगों की वजह से बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुखालफत से। मुझे मालूम है कामयाबी की पहली सीढ़ी से और आखिरी सीढ़ी तक पहुँचने में मुखालफत का एक अपना बहुत बड़ा रोल है। मेरे प्लीज़ कीप इट अप एंड कैरी ऑन। आप मुखालफत करते रहिए, मुझे उसका कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। जिस दिन से चली हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चली हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। खुदा हाफिज़।